दोहे, नीत के दोहे। यह कबीरदास जी का है, नीत के दोहे। देखिए क्या कह रहे हैं कबीरदास जी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुर आपनो, गोविंद दिए बताए। गुरु और गोविंद दोनों लोग एक शिष्य के दरवाजे पर खड़ा है, और वह शिष्य क्या सोच रहे हैं? सोच यह रहे हैं काके लागू, मतलब किसके पैर पहले मैं लगूं, गुरु के या भगवान के। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी का मतलब भगवान ने, गुरु आपने, गोविंद दिए बता, भगवान ने बता दिया कि सबसे बड़े जो इसमें हैं, हमसे बड़े हैं, वह कौन है? गुरु हैं। क्योंकि गुरु ही हमारी आपसे दर्शन आपको कराएं, हमारी दर्शन आपको गुरु ही कराएं, इसलिए आपके गुरु सबसे बड़े हैं। उसके बाद वह किसके पांव लगते हैं? गुरु के पांव लगते, फिर भगवान के पांव लगते हैं। दूसरा देखिए क्या कहते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए, मतलब ऐसे बाणी को बोलिए, ऐसे वचन को बोलिए, मन का आपा खोए, सारे मन एकदम खुश हो जाए। औरन को शीतल कर, दूसरे के मन को भी शांति प्राप्त हो, अपने मन को भी शांति प्राप्त हो। औरों को शीतल के आप शीतल, अपने मन को भी शांति प्राप्त हो। कवि जी कह रहे हैं दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी है, मुई खाल के श्वास सो सार भस्म हो जाए। कबीर जी कह रहे हैं दुर्बल को ना सताइए, किसी दुर्बल को, किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उसकी आह जो होती है वह बहुत ज्यादा नुकसान करती है। मुई खाल के स्वास्थ्य, जो मुए हुए जानवरों के खाल से बना होता है, बनी सार भस्म हो जाए। जो लोहा है उसके फूंक से, उसकी हवा से भट्टी में लगाते हैं ना लोहार लोग, जो लोहा को गर्म करने के लिए, वह मुई हुई चमड़ी की खाल से वह लोहा भी भस्म हो जाता है, गल जाता है। समझ रहे हैं? उस तरह से उस गरीब आदमी के सताएंगे यदि, तो आपका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए किसी गरीब को सताना, दुख देना नहीं चाहिए। कस्तूरी कुंडति बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसी घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडति बसे, मतलब कस्तूरी मृग के नाभि में बसता है, ढूढ़े मृग बन माही। नाभि में जो कस्तूरी होता मृग का, उसके नाभि में रहता, लेकिन उसकी महक को, वह कस्तूरी को खोजने के लिए मृग पूरे वन दौड़ता है। जो पूरा जंगल होता है, वन का मतलब जंगल होता है ना, पूरे जंगल में दौड़ दौड़ कर खोजती है कि कस्तूरी कहाँ है। उसी तरह से ऐसी घट घट राम है, ऐसे ही हर घट घट में, हर तिनके में राम है। दुनिया खोजे ना, ये दुनिया चारों तरफ खोजता है कि भगवान कहाँ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, सारे जगह में खोजते हैं, लेकिन भगवान क्या है? हर जगह विराजमान है। तिनके में, कण में, हर जगह भगवान विराजमान है, लेकिन लोग उनको देख नहीं पाते हैं। जैसे मृग जंगल में भटकता है कस्तूरी की खोज में, वैसे मनुष्य भगवान की खोज में चारों तरफ भटकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में। निंदक नियर राखिए आगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। निंदक नियर राखिए, हमेशा अपने नजदीक निंदक, जो निंदा आपको करे, उसको राखिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी बुराई जो होती है, उसमें सुधार में आपको सुधार करने की जरूरत होती है, सुधार आपका होता है। आंगन कुटी छवाया, आपने आंगन के पास कुटी छवा दी। जो कोई देर प्रतिदिन जब निंदा करेगा तो उस जो बुराई आपके अंदर है उसमें सुधार होगा। बिन पानी साबुन बिना, मतलब जब पानी होता, बिना पानी का साबुन झांक देगा नहीं। बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए, बिना पानी का और बिना साबुन का कोई चीज निर्मल नहीं होता, स्वच्छ नहीं होता है। साहब सो सब होत है बंदे ते कुछ नाई, राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही। साहब सो सब होते हैं, हे भगवान सब कुछ करत हैं। क्या करत हैं? बंदे तू कुछ नहीं, सारे चीज को भगवान करते हैं, मनुष्य नहीं, हम
नहीं, राई से पर्वत है। एक राई सरसों जो होता है उससे पर्वत मतलब पहाड़ कितना धन को भगवान करते हैं, और उस पर्वत से राई मतलब अमीर से गरीब और गरीब से अमीर कौन बनाते हैं? भगवान। इस कविता के इस नृत्य के दोहे के माध्यम से समाज के लोगों को कबीरदास जी यह संदेश प्रदान किए